आज आप लोग को देखना है मैथ में सर्किल के बारे में। सर्किल के बारे में आज आप लोग जानना है। सर्किल के एरिया के बारे में आप लोग जानिएगा, आज परिधि के बारे में जानिएगा, त्रिज्या के बारे में जानिएगा। इसके बारे में आज हम आप लोग को बारीकी से बता रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हम लोग का क्या होता है, ये हम लोग का एक वृत्त है, ठीक है ना। ये हम लोग क्या है, एक वृत्त है, याद रखिएगा। ये जो लाइनिंग होता है इसको हम लोग बोलते हैं परिधि। इसको हम लोग लाइनिंग जो होता है इसको बोलते हैं परिधि। ये जो इसका अंतर वाला, ये पूरा अंदर वाला भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। ये मान के चलिए ए और क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए बी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। इसके बीच में ओ हो जाएगा, इसको हम लोग केंद्र बोलते हैं, ठीक है ना। ओ और ए ओ या ओ बी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये हम लोग का ए ओ या ओ बी को हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिज्या बोलते हैं। सबसे पहले आप लोग को इसको थोड़ा सा देखिए। सबसे पहले आप लोग को निकालना है वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, आप लोग जानते हैं 2πr होता है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, व्यास को हम लोग किससे नोट करते हैं, डी से। त्रिज्या को किससे नोट करते हैं, त्रिज्या को हम लोग आर से नोट करते हैं। त्रिज्या को हम लोग किससे नोट करते हैं, आर से। आर से नोट करते हैं। आधा अगर डी बराबर निकालना है तो 2r होता है। कितना होता है, 2r होता है। या r बराबर आप निकाल लीजिएगा तो यहाँ पर डी बटा कितना होता है, 2 होता है। साफ समझिएगा, व्यास बराबर 2r होता है, या r बराबर हो जाएगा, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा कितना होता है, 2 होता है। ये चीज को आप लोग अच्छा से समझना है। अगर आपको बनाना है वृत्त का परिधि कितना होता है, यहाँ पे बताएगा वृत्त का परिधि कितना है, 2πr। या अगर कोई ऐसे लिखता है तो आप डरिएगा नहीं। अगर इसको कोई लिख देता है पाई डी अगर लिख देगा तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका क्या है, हाँ ये भी आपका क्या है, परिधि है। ये भी आपका क्या है, परिधि है। आप देखिए क्या है, इसको अगर आप कीजिएगा तो 2r हो जाएगा। तो 2r को हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ पे ये हम लोग का डी हो जाता है। यहाँ से अलग से पाई है, ये पाई आ गया, इसके मतलब ये क्या आ गया, डी आ गया। तो अगर कोई परिधि निकलता है 2πr या कह देता है कोई पाई डी, तभी हम लोग को ये काम करना है, समझ जाना कि ये हम लोग के लिए वृत्त का क्या है, परिधि है। चलिए अब इसको हम आप लोग को एक प्रश्न बनाते हैं। एक वृत्त का परिधि या परिमाप ज्ञात करें जिसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, हम लोग को क्या निकालना है, परिधि निकालना है। चलिए हम आप लोग को निकाल दे रहे हैं। परिधि निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला बताएं। यहाँ बताया तो 2πr परिधि निकलना है। 2π क्या होता है, r, और एक बताया क्या, पाई और डी बताया। अब हम लोग को हल करिएगा तो 2π का मान कितना होता है, 22 बटा r का मान कितना दिया है, 7 से 7 का हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको 22 गुना कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अगर हम लोग का सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, मीटर में दिया तो किसमें हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे दिया होगा हम लोग उसी अनुसार उसमें लिखेंगे। अब ध्यान रखिए, अब आप इसको हल करना चाहते हैं, आप कैसे कीजिएगा, यहाँ पे होता है पाई का मान, तो पाई का मान तो आप 22 बटा 7 जानते हो, डी का मान तो नहीं दिया है, लेकिन याद रखिएगा, ठीक है ना। डी बराबर कितना होता है, 2r होता है। डी बराबर कितना होता है, 2r। तो अगर आपको यहाँ पे डी निकालना होगा तो 2 रख दीजिए, और r का मान कितना दिया है, 7। 7 में कितना हो जाएगा, 14। तो डी का मान कितना हो जाएगा हम लोग का, 14 हो जाएगा। 7 में कितना हो जाएगा, 14। तो 22 पूरे कितना हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा,
कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। एक और प्रश्न आप लोग को देते हैं, इसमें जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। उसको बोलिए वहाँ बैठने के लिए, बोलिए इधर आकर बैठे। आप बैठ जाइए, उसका नाम भी बैठ जाइए, उनको दे दीजिए पढ़ाने के लिए। देखिए केयर कीजिए, लोग कैसे बताया जा रहा है, इस पर ध्यान दीजिए, आने वाला समय में काम करेगा। आप इसी पे एक प्रश्न बना लीजिए। आप लोग ये त्रिज्या कितना सेंटीमीटर दिया गया था, एक वृत्त का परिधि ज्ञात कीजिए, आप परिमाप ज्ञात कीजिए, इसका त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, 7 था। अब मैंने आप लोगों को दे दिया कि 14 सेंटीमीटर पर एक मान के चले वृत्त का कितना है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, उसका परिधि आप लोग तुरंत ज्ञात करके दिखाइए। चलिए आप लोग बना लिए हैं इसको, यहाँ पे 14 सेंटीमीटर आप कैसे बनाएंगे। चलिए इसको हम हटा देते हैं, अब बता रहे हैं। चलिए एक वृत्त का परिधि कितना है, एक वृत्त का परिधि ज्ञात करें जिसका त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई के मान 22 बटा कितना हो जाएगा 7, त्रिज्या कितना दिया हम लोग का 14, 7 में कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 22 गुणे कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर 88 सेंटीमीटर। अब यहाँ पाई का मान कितना हो जाएगा 22 बटा 7 और डी बराबर क्या होता है, तो डी बराबर होता है 2r। कितना होता है 2r। तो r का मान कितना दिया है 14 गुना कितना हो जाएगा 28। यहाँ पर लिख दीजिए 28, 7 चौक में कितना होता है 28, तो 22 गुना कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 गुना कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब आप लोग निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अगर आपको निकलना होगा, चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, ध्यान कहाँ, यहाँ पे ध्यान देना है। अर्ध वृत्त का परिधि या परिमाप। अब इसके लिए सूत्र क्या होगा भाई, आप लोग थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, इसके लिए सूत्र क्या होगा।
इसके लिए हो जाएगा, आपका सूत्र होता है पाई आर प्लस 2r होता है। पाई आर प्लस का होता है 2r होता है, पाई आर प्लस का होता है 2r होता है। आप इसको कैसे निकालिएगा थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। एक अर्ध वृत्त का परिधि ज्ञात करें जिसका त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर दिया है, चाहे है। अब देखिए हल आप करिएगा, हल में सूत्र क्या है, पाई आर प्लस 2r। पाई आर प्लस का होता है 2r। आसानी से आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, पाई प्लस 2, यहाँ पर भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए अब यहाँ पे करके देखिए, यहाँ दोनों को हम लोग बना के देख लेते हैं। पाई आर यहाँ पे 2r, आप क्या कीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 22 बटा कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे त्रिज्या कितना है 7/2 प्लस 2 हो जाएगा, आर का मान कितना है 7/2, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 11 दूना 22। यहाँ पे हो जाएगा 11 प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा 11 और 7 कितना हो जाएगा 16, 18 ना हो जाएगा, 11 दूना 22 और 7 कितना हो जाएगा 18। अगर आप लोग बोलिएगा कि सर कॉमन करके बन सकता है, तो पाई के मान 22 बटा कितना होता है, इसको भी देख लीजिए। पाई का मान कितना होता है 22 बटा कितना होता है 7 होता है, यहाँ पे प्लस 2 बटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, आर कितना है 7/2 है। ट्राई करते हैं एक बार बन जाएगा कि नहीं। 7 7 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 7, 22 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 गुना के 14, यहाँ पे हो जाएगा गुणे कितना हो जाएगा 7/2, दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तो दोनों को 36 हो जाएगा, 36/7 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 7/2, 2 से 18 दूना 36 से 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर, इधर भी आ जा रहा है 18 सेंटीमीटर, इधर भी आ जा रहा है। तो यहाँ देखिए हमने क्या किया, इसमें भी आर है और इसमें भी क्या है आर है। मैंने आर को क्या कर लिया कॉमन कर लिया, आर को मैंने क्या कर लिया कॉमन कर लिया, आर को क्या कर लिया कॉमन कर लिया, और कॉमन करते ही हुआ आसानी से क्या हो गया सिद्ध हो गया, सॉरी आसानी से सॉल्व हो गया। नोट कर लीजिए। आज सिर्फ परिधि के बारे में ही जान रहे हैं लोग, ठीक है ना, क्षेत्रफल के बारे में नहीं जानेंगे लोग, कल क्षेत्रफल के बारे में कल बता देंगे। देखिए ये तो आप लोग को त्रिज्या दिया हुआ था और आप लोग को परिधि निकालना था। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि हम लोग को परिधि दिया हुआ रहता है और क्या निकलना होता है त्रिज्या निकलना होता है। देखिए जैसे वो हुआ कौन सा प्रश्नों का ध्यान रखिएगा। एक वृत्त का
परिधि 22 सेंटीमीटर है। एक वृत्त का परिधि कितना सेंटीमीटर है? 22 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त का त्रिज्या और व्यास ज्ञात करें। आगे अलग हो गया क्वेश्चन। हम लोग का परिधि दिया हुआ था, दिया है, और त्रिज्या और क्या ज्ञात करना है? व्यास ज्ञात करना है। आइए हम लोग कैसे करेंगे, हल करते हैं। आप लोग जानते हैं वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है? वृत्त का परिधि बराबर हम लोग का क्या होता है? 2 पाई r, या कोई बोले तो आप लोग कह सकते हो या पाई डी भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 पाई r हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसका परिधि कितना दिया गया है? 22। थोड़ा सा क्या कीजिए, यहाँ पे इससे कटाई लेगा 11 तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा ना। अब देखिए ये गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में, इसलिए r बराबर हो जाएगा 11 बटा कितना हो जाएगा? पाई। 11 बटा पाई का मान 22 बटा कितना होता है? 7। 11 बटा 1 गुणा 7 बटा कितना हो जाएगा? 22। 11 बटा कितना हो जाएगा? 7 बटा कितना हो जाएगा? 2। तो r से हम लोग क्या नोट करते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या हम लोग कितना आ गया? 7 बटा 2 सेंटीमीटर, या ये भी हो सकता है 3 दशमलव कितना हो जाएगा? 5। 3 दशमलव कितना हो जाएगा? 5। 3 दशमलव कितना हो जाएगा? 5। अब यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, थोड़ा सा आपको हम बता रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे व्यास पूछा है, व्यास को हम लोग डी से नोट करते हैं। तो डी बराबर सूत्र क्या बताए थे? 2r। क्या बताए थे? 2r। तो 2 तो r का मान कितना बा? 7 बटा 2 बा। 7 से 7 सॉरी 2 से 2 का गए कैंसिल, 7 हो गए। ये कितना हो गया? 7 हो गया। ये 7 सेंटीमीटर हो गया, और ये कितना हो गया? 7 बटा 2 सेंटीमीटर। यानी याद रखिएगा, त्रिज्या जो होता है, त्रिज्या जो होता है, त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। त्रिज्या जो होता है व्यास का क्या होता है? आधा। या त्रिज्या का होता है व्यास के 2 गुना होता है, सॉरी व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास जो होता है त्रिज्या का होता है 2 गुना। व्यास जो होता है त्रिज्या कितना गुना होता है? 2 गुना। अब व्यास के आधा को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या। व्यास के आधा को हम लोग क्या बोलते हैं? और जब त्रिज्या को 2 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? व्यास। त्रिज्या का 2 गुना कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? व्यास। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। और भी क्वेश्चन इसको बनवाते हैं। और भी एक क्वेश्चन और भी आप लोग बना के देख लीजिए, मिटा नहीं रहे। यहाँ पे 22 की जगह पर मैंने आप लोग को कर दिया 44। आप लोग यही आप लोग त्रिज्या और व्यास ज्ञात करके दिखाइए जल्दी से। त्रिज्या और व्यास ज्ञात करके दिखाइए जल्दी से।
आज शनिवार बीत गए। देखिए जब आए ना बात आए, देखिए आप लोग क्या करते हैं, यही आप लोग में कमी है। शॉर्टकट अगर कहीं नहीं बनाना हो क्या करिएगा, अगर कहीं देना ना हो तो क्या करिएगा, हम बता रहे हैं डायरेक्ट। देखिए 2πr 44 22 हो गए, ठीक है ना, इसलिए r बराबर हो गए 22 बटा कितना हो गए पाई, ठीक है ना। 22 बटा जब पाई आ जाएगा आपको देख लीजिए 22 बटा 1 पूरे यहाँ हो जाएगा 7 बटा कितना हो जाएगा 22, कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 7। क्या निकल गया आपका, त्रिज्या निकल गया। आप जानते हो अभी अभी बताएं कि d बराबर क्या होता है 2r होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर d कर देंगे 2, यहाँ पर हो जाएगा कितना 7 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, आराम से निकल गया। अगर यहाँ पे देख लीजिए कहा है ये सेंटीमीटर में दिया है तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर में लिख देंगे, अगर यहाँ पे मीटर में दिया होगा तो हम किस में लिख देंगे, मीटर में लिख देंगे, मिलीमीटर में दिया होगा तो मिलीमीटर में लिख देंगे। आज इतना ही रहने देते हैं, मौसम खराब है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।